क्या स्टार्ट करना है, विकास के सिद्धांत। वो क्या कहता है विकास का सिद्धांत? यहाँ से एक क्वेश्चन आता है सीटेट में, पिछली बार जो भी सीटेट का आपका जो पेपर हुआ है तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताते हैं हम आपको, परस्पर संबंध या अंतर संबंध का सिद्धांत, यही आया था सीटेट में। और जो भी टीटी हुआ उसमें कौन सा सिद्धांत आया था ना? अब सुपर टेट में सोचो, दो दो मिल जाए, इंपॉर्टेंट है सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, कह रहा है कि जो विकास है ये कुछ सिद्धांतों को फॉलो करता है। क्या करता है भाई? कुछ सिद्धांतों को फॉलो करता है। अब एक एक करके, विकास ऐसा नहीं है कहीं भी कुछ भी चल देगा। पहला कह रहा है कि पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। आपने पढ़ा है कि वृद्धि एक टाइम पे रुक जाती है। 16 साल में लड़कियां और 18 में लड़के, हाइट उनकी कहते हैं रुक जाती है। बात दांत जो है वो 6 से 7 में क्या होते हैं, टूट करके स्थायी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो एक टाइम पे चीजें क्या होती हैं, रुक जाती हैं। लेकिन विकास क्या है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है, ये सतत है। ये कैसा है भाई, ये सतत है, ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। हमने पढ़ा है ना, कब्र से लेकर के, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है। ये निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कब से कब तक है, माँ के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु तक क्या है, चलती रहती है, यानी कि बॉर्न टू टॉप। तो पहला सिद्धांत तो यही हो गया कि कभी नहीं रुकेगी, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, इसके बाद देखो क्या कह रहा है, निश्चित दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। क्या कह रहा है, मूल बात क्या है कि विकास हमेशा एक तय दिशा में ही आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, एक तय दिशा में ही आगे। पहले क्या है, पूरे सिर का निर्माण होगा और उसी सिर से फिर क्या होगा, अंग फूटना स्टार्ट करते हैं, है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिर से पैर की ओर, यानी कि एक दिशा में ही होगा। ये नहीं आज यहाँ से डेवलप हो रहा है, आज यहाँ से हो रहा है, फिर ये बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि विकास हमेशा शरीर के केंद्र यानी रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर बाहरी अंगों तक क्या है, जाता है। यानी बच्चा पहले पूरे हाथ पर नियंत्रण पाता है और फिर उंगलियां। समझ रहे हैं? पहले क्या करेगा, पूरा हाथ चलाना शुरू करेगा और फिर क्या करेगा, उंगलियां चलाना शुरू करेगा। तो फिर उंगलियों से चीजें पकड़ना सीखता है। इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। क्या बोलेंगे इसे हम, केंद्र से। और यही एग्जाम में आया था, आपके टीटी में क्वेश्चन आया था। ठीक, और ऊपर क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। तो हमने दो देखा, पहला क्या देखा, निरंतरता का सिद्धांत क्या कह रहा है भाई कि बॉर्न टू टॉम चलेगा, मतलब मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं होती व्यक्ति की, उसका विकास चलता रहेगा। और गर्भ धारण करने से विकास क्या होता है, शुरू हो जाता है। दूसरा सिद्धांत क्या है आपका कि एक निश्चित दिशा है, एक निश्चित डायरेक्शन है, उसी में ही चलेगा विकास। दो सिद्धांत समझ में आ गए। चलो भाई आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है जो नेक्स्ट सिद्धांत है आपका, वो कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दुनिया के प्रत्येक बालक के विकास की दर और गति क्या है, अलग अलग है। आप देखो किसी का बच्चा 1 साल में चलने लगता है और किसी का बच्चा 1 साल के बाद चलता है। किसी का बच्चा 8 से 9 महीने में ही चलने लगता है। किसी के दूध के दांत जल्दी निकल आते हैं, किसी को तो कैल्शियम की दवा पिलानी पड़ती है तब दांत निकलते हैं उसके, यानी निकलेंगे, सबके निकलते हैं। लेकिन गति क्या है, धीमी है। जो रेट ऑफ स्पीड है वो क्या है, किसी की स्लो है और किसी की ज्यादा है। किसी का बच्चा जल्दी बोलने लगता है। तो कह रहा है कि दुनिया के प्रत्येक बालक के विकास की दर और गति क्या है, अलग अलग होती है। एक माँ के 2 बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो भले ही बच्चे जुड़वा हो या एक ही उम्र के हों, लेकिन उनकी बुद्धि, रुचि, शारीरिक क्षमता, सीखने की गति अलग अलग होगी। बात समझ में आ गया? एक कौन सा सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को टीचरों को बहुत ज्यादा फॉलो करना होता है। अब ये पढ़ेंगे सिद्धांत, आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप टीचर हैं, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। हम शिवांशु से उस आंसर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो हमें रानी दे सकती है, या रानी से हम उस आंसर की उम्मीद नहीं करेंगे जो हमें शिवांशु। हो सकता है आंसर सेम हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ आंसर कुछ ना कुछ क्या होगा, अंतर होगा, क्योंकि 2 बच्चे अपने आप में क्या हैं, अलग हैं। भिन्नता का सिद्धांत केवल यही नहीं है कि रंग रूप लंबाई चौड़ाई, नहीं, भिन्नता बुद्धि से भी है, यहाँ पर बुद्धि से भी आंकी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समान प्रतिमान या प्रतिरूप का सिद्धांत। सिंपल सी बात है कि टमाटर के पेड़ पर टमाटर ही लगेगा, आप भिंडी नहीं उम्मीद करिए कि भिंडी लग जाएगी। मनुष्य का बच्चा अपने ही क्रम के अनुरूप क्या करेगा, विकास करेगा। तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत यही है कि एक ही जाति के सभी जीवों के विकास का क्रम क्या होता है, एक समान होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, एक ही जाति के, यानी कि मनुष्य की जाति में क्या है, अगर आप पैदा हुए हैं मनुष्य जाति में, तो आपका जो विकास है ये मनुष्य के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक, अगर पेड़ है, टमाटर का पेड़ होता है, तो क्या टमाटर सीधे लाल होता है, नहीं। पहले टमाटर क्या होगा, हरा होगा, फिर टमाटर क्या होगा, हल्का पीला होगा,
और फिर लास्ट में जाकर क्या होता है, लाल होता है। तो एक क्रम में कोई भी टमाटर सीधे लाल नहीं होता है, होता है क्या, नहीं होता है, एक क्रम से होकर गुजरता है। तो यही कह रहा है कि समान प्रतिमान या प्रतिरूप का सिद्धांत यही है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। पहला क्या देखा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, एक ही माँ के दो बच्चे आपस में एक जैसे नहीं हो सकते। सिद्धांत यहाँ पे वृद्धि और विकास दोनों की बात कर रहा है, रंग रूप जो भी आपका है या फिर आपकी जो क्षमता एक जैसी नहीं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, एक जाति में रहने वाले सभी जीव क्या करेंगे, अपना एक जैसा विकास करेंगे। ठीक, डन। तो हमने चार देखे, कौन कौन से चार सिद्धांत देखे। पहला हमने देखा निरंतरता का सिद्धांत, कि कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, रुकेगी जब सांस बंद हो जाएगी तब। दूसरा हो गया पहला, बॉम्ब टू डॉम, उससे बाहर आ जाओ। दूसरा कौन है, हाँ, केंद्र से बाहर की ओर, राइट, यस, सर से पैर की ओर। तीसरा क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। और चौथा क्या है हमारा, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ये सब तो बिल्कुल एकदम टिप पे रखो, जहां पूछा जाए तुरंत, सोते हुए कोई पूछ ले बता दो भैया। यस, देखो, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत, क्या कह रहा है ये, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बालक पहले क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। आप देखो छोटा बच्चा ना चिल्ला चिल्ला के खूब रोता है ना, जबरदस्त रोएगा, इतना ज्यादा। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसके रोने की स्पीड थोड़ी धीमे हो जाती है, उसे पता होता है कहाँ रोना है कहाँ नहीं रोना, अंदर से आंसू पे भरे रहता है, घर जाएगा फिर रोना स्टार्ट करेगा, बचपन में तो फैल ही जाएगा। फिर और बड़ा होता है तो बेचारा एक टाइम पे तो रोता ही नहीं है। अब हम लोग के एज में कहाँ रोते हैं, हम लोग अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो जो हमारी एक्टिविटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। हमें समझ में आ रहा है कि हमें कहाँ पे कैसा रिएक्शन देना है, कहाँ पे नहीं देना है। तो क्या कह रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि बच्चा पहले सामान्य ही करता है, बाद में अब सोचो ऐसा रोना कि आंसू ना निकले और लोगों को ना पता चले, ये तो विशिष्ट है ना। और चिल्ला चिल्ला के रोना, आंसू दिखाना है तो सामान्य है। यानी कि हम एक विशिष्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, अंदर बहुत दुख है, बहुत बुरा लग रहा है, बट फिर भी हम बुरा नहीं मान रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं। तो छोटी मोटी बात थोड़ी ना है समाज में ऐसे रहना, हैप्पी दिखाना अपने आप को, बट आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, ये विशिष्ट क्रिया है कि नहीं है। तो बच्चा बचपन से क्या सीख जाता है, क्या नहीं सीख जाए तो माँ तो धन्य हो जाएगी, बट ऐसा कहाँ सुख है ना। बच्चा तो भैया वहीं चिल्लाना शुरू, नहीं दोगे तो हम घर ही नहीं जाएंगे, तुम गंदी मम्मा हो, तुम ऐसी मम्मा। आजकल तो बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं बच्चे बहुत ज्यादा। क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट, मतलब उनके जो क्रियाएं हैं उसमें क्या है, शुरुआत में सामान्यता होती है और बाद में क्या आने लगती है, विशिष्टता आने लगती है। छोटा बच्चा रोते समय अपने पूरे शरीर को हिलाता है, हाथ पैर मारता है, बड़ा होने पर केवल आंखों से आंसू गिराता है, और बड़ा होता है तो वो भी नहीं गिरते, सूख जाते हैं। और लेडीजों की तो आंखों बिल्कुल सूख जाते हैं, खासकर शादी अगर हो गई हो, अब नहीं आंसू निकलते हैं। चार औरतें बातें करती हैं, अब तो सूख गए हैं यार आंसू, अब तो निकलते ही नहीं, लेकरा माइल को निकाल कर हमने बाहर कर दिया है, अब नहीं आते आंसू है। कुछ तो जो है वो आंसू ही निकालने पड़ी हुई है। तो देखो एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बालक पहले पूरे अंग को और फिर उसके छोटे भागों को चलाना सीखता है। समझ में आ गया, हाथ वाला और उंगलियों वाला, ठीक, पहले पूरे हाथ का और फिर उसके बाद क्या करता है, उंगलियों को चलाना शुरू करता है। तो वो यही कह रहा है कि बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है और पूरी उंगलियों को हिलाता है, इसके बाद वह हाथ उंगलियों को एक साथ मिलाकर पेन पकड़ना जाता है। कोई दिक्कत, हमने कितने सिद्धांत कर लिए, 6, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। अब शिवांशु हमको 6 के 6 बताएंगे कौन से थे। बिल्कुल, ओके, हाँ 2 तो लिखे ही है सामने, कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ में आ गया, दिमाग में रिकॉल भी करना है कि निरंतरता, ऐसे पढ़ाई करनी है कि निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि तुम कभी ना रुको, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि टमाटर के पेड़ पे टमाटर लगा होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि एक माँ के 2 बच्चे बराबर नहीं होते हैं, तो क्लास के सारे बच्चे कैसे बराबर हो सकते हैं। आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको टीचर के तरीके सोचना है, राइट। माँ बनने से पहले जिनकी शादियां नहीं हुई वो टीचर बनेंगे, टीचर के तरीके आपको सोचना है। एक माँ के 2 बच्चे बराबर नहीं होते, हमारी क्लास के सारे बच्चे कैसे बराबर हो जाएंगे। हमें सबसे उसी क्वालिटी ऑफ आंसर की उम्मीद नहीं करनी है, हमें सब बच्चों को डांटना नहीं है ना। तो ये हो गया। और इसके बाद क्या बताया मैंने, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, सामान्य आज ये गलती कर रहा है, सामान्य है, आगे जाकर ये सीखेगा, ये सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत हो गया। और क्या है, बिल्कुल ठीक, तो डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा सिद्धांत हो गया। आगे देखो भाई, परस्पर संबंध और अंतः संबंध का सिद्धांत क्या कह रहा है, ये आपके सीटेट में पूछा गया था।
कोई भी एक विकास अपने आप में फ्री नहीं है। हर एक विकास अगर बाधित होगा तो दूसरे वाले को प्रभावित करेगा, और अगर एक विकास तेज है तो दूसरे वाले को तेज करेगा। जैसे कोई बालक शारीरिक रूप से क्या है, थोड़ा सा कम विकसित है, तो क्या मानसिक रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। कोई बच्चा है शारीरिक रूप से बहुत बीमार रह रहा है, क्या उसकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी होंगी? नहीं होंगी। और कोई बच्चा शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ है तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, और अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो समाज में बहुत अच्छा करेगा, उसका सामाजिक विकास बहुत अच्छा होगा, और अगर सामाजिक विकास बहुत अच्छा होगा तो उसकी भाषा शैली बहुत अच्छी होगी, भाषा विकास बहुत अच्छा होगा, व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा होगा, देखो नैतिक विकास बहुत अच्छा होगा। तो सारे विकास एक दूसरे से बंधे हुए हैं कि नहीं? कोई भी फ्री नहीं है। यही कहा जा रहा है कि कोई भी विकास अपने आप में क्या है, फ्री नहीं है। विकास के सभी आयाम शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, कोई भी फ्री नहीं है। यदि किसी बच्चे का शारीरिक विकास कमजोर है या वह बीमार रहता है तो उसका असर उसके मानसिक और सामाजिक व्यवहार पर भी पड़ेगा। एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। डन? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद देखो क्या कह रहा है, मैंने बोल दिया नहीं करेगा, करेगा, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक, हमारी वर्डिंग्स पे ध्यान देना। एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करेगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, चक्राकार विकास का सिद्धांत क्या कहता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं हम वर्तुलाकार, है ना, या इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल या फिर लाइनर डेवलपमेंट। विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता, पूछा गया एग्जाम में है, ठीक है, बल्कि यह क्या होता है, चक्राकार होता है या स्पाइरल होता है। बालक किसी एक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़कर सीधे नहीं चलता है, चलता है क्या? नहीं, वह आगे बढ़ता है, कुछ समय रुककर अपने विकास को स्थायी और मजबूत करता है और फिर आगे बढ़ता है, स्प्रिंग की तरीके। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब लगातार एक नहीं, ये जो ग्राफ है विकास का, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे, ऊपर आएगा फिर नीचे। दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया? ये हमारे प्रिंसिपल है, ये हमारा कितना है, 8 नंबर का प्रिंसिपल था। नवा देखो, ये तो हम अभी बहुत लंबी चौड़ी बात हमने इस पे की है कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का संबंध। ना तो विकास पूरा पूरा वातावरण का प्रभाव है और ना ही पूरा पूरा क्या है, वंशानुक्रम का प्रभाव है। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं और बालक पर इनका प्रभाव पड़ता है तो बालक के विकास की गुणवत्ता क्या है, बढ़ जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? बालक के विकास की गुणवत्ता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये दोनों का प्रभाव है, वंशानुक्रम और वातावरण। ये हमने बहुत चर्चा की है हम लोगों ने। कह रहा है कि वंशानुक्रम एक बीज की तरह है और वातावरण क्या है, उस पोषण की तरह है जो उसको मिल रहा है। एक बीज है आपके पास, बहुत अच्छा बीज है, हाई क्वालिटी का बीज है आपके पास, है ना, लेकिन अगर आपको प्रकाश ना मिले, अच्छी मिट्टी ना मिले, खाद पानी ना मिले, तो क्या बीज का कोई अस्तित्व है? नहीं है। लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छी धूप है, पानी है, खाद है, मिट्टी है, पर बीज ही अच्छा नहीं है, सूखा बीज है, तो भी बेकार है। तो दोनों का साथ में होना क्या है, बहुत जरूरी है। दोनों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी विकास क्या होगा। अब बीज भी बहुत अच्छा है और वातावरण भी बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात है कि पेड़ क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, उससे आने वाले फल क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक, इसके बाद क्या है, परिपक्व और अधिगम का सिद्धांत। विकास परिपक्व और अधिगम की अंतःक्रिया है। एक बात समझो जरा, जब तक आपका शारीरिक विकास मेच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचेगा, आपका मानसिक विकास भी मेच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचेगा। कुछ सीखने के लिए आपको परिपक्व होना बहुत जरूरी, समझ रहे हैं कि नहीं? विकास से और वृद्धि दोनों से आपसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि आप मेच्योर होकर के सीखें, ठीक है। तो यही वो बात कह रहा है कि जब बच्चे की मांसपेशियां शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होंगी तो अभ्यास भी सही से नहीं होगा। आप एक पतले दुबले टाइप के लड़के को बाइक चलाना सिखा सकते हो क्या? संभाल ही नहीं पाएगा, मुश्किल होगी। हो सकता है सीख भी जाए बट बहुत ज्यादा मुश्किल होगी उसको सिखाने में, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, निश्चित क्रम का सिद्धांत। पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ऐसा एक बच्चा है कि जिसका सीधे किशोरावस्था आता हो, कोई गर्भावस्था से, अमेरिका में है क्या सीधे गर्भावस्था ना आकर सीधे किशोरा आती हो? हर एक प्राणी, हर एक जीव एक डेफिनेट अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सबके साथ पहले गर्भा आती है, नश्वा आती है, बाल्या आती है, आती है, आती है, सबके साथ एक ट्रैफिक क्या है, एक निश्चित क्रम है और क्रम में ही चलते हैं। ये बात अलग है कोई ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है, कोई कम, जो हम लोगों ने पढ़ा था। वही वो कह रहा है निश्चित क्रम का सिद्धांत, कि सभी क्या है, एक निश्चित क्रम में चलते हैं, सबका विकास क्या है, एक निश्चित क्रम में चलता है। इसके बाद क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवांछित व्यवहार या
कोलोमियाता का सिद्धांत क्या कह रहा है, देखो जरा, कह रहा है विकास अपरिवर्तनीय होता है, इसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। आप सोचो बालक किशोरावस्था में पहुंच गया, आप उसको दोबारा शैशवावस्था में पहुंचा दो, पॉसिबल नहीं है। विकास पलट के वापस नहीं जा सकता है क्या, नहीं जाएगा। लेकिन प्रकृति जो देती है वो लेना शुरू कर देती। एक टाइम पे प्रकृति आपको दांत देती है, वो बुढ़ापे में ले लेती। टाइम पे आपको बाल देती है, बुढ़ापे में ले लेती। एक टाइम पे खूबसूरत स्किन देती है, बुढ़ापे में ले लेती है, ले लेती है ना। विकास आपको देता है वो नहीं, अपरिवर्तन ही चलता है। समझ रहे हैं क्या है, यदि कोई बच्चा किशोरावस्था में पहुंच गया है तो वह वापस नहीं लौट सकता है बाल्यावस्था में। लौट सकता है क्या, नहीं लौट पाएगा। प्रकृति अपनी दी हुई चीज को वापस कर लेती, प्रकृति के पास संतुलन का नियम है, वो सब कुछ संतुलन कर लेती। समझ रहे हैं, तो ये आपके कुछ सिद्धांत हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो सारे सिद्धांत समझ में आ गए। इस सिद्धांत के कुछ प्रश्न हैं, इन्हें हम देखेंगे। अभी देख लें कि बाद में देखें, बाद में देख लें, लिखने के बाद इसको हम देखेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे और फिर इसे हम देखेंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सारे सिद्धांत नोट कर लेंगे। HW दे दें, कर लेंगे ना, फटाफट, जल्दी जल्दी। समझना ज़्यादा जरूरी था, नोट तो आप घर में सिवाने बैठेंगे और पढ़ेंगे थोड़ी। हाँ हम इधर चली जाए। डन। 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 ठीक रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चन करेंगे, आप इसको रख के लिख करके आइएगा। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, सारे हमारे क्वेश्चन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अवस्थाएं, एक एक गर्भावस्था पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ट्राइमेस्टर वाइज पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ट्राइमेस्टर वाइज पढ़ेंगे। ट्राइमेस्टर वाइज के बाद हम क्या करेंगे, एक एक पूरा मंथ पकड़ेंगे, फिर एक एक हम मंथ पढ़ेंगे, किस मंथ में क्या हो रहा है, कहीं से भी हमारा क्वेश्चन ना नहीं चाहिए। फिर हम एक एक मंथ पढ़ेंगे, देखो सारा मंथ हमने कवर किया है, किस पे क्या हो रहा है, पिक्चर के जरिए हमने दिखाया भी है आपको, ठीक है, किस तरीके बच्चा एक्टिविटी कर रहा है। ये सारा हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ, मतलब कल ही तो हमारी क्लास है ना, कल इसको हम एक एक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब आप ये लिख लेना तो हेडिंग डाल के आना, बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे सब लोग, गुड।